स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप एक रशियन हैं और रशिया में रशियन आर्मी में एक आर्म सोल्जर है और आपने शादी की हुई है और शादी आपने हरियाणा पंजाब किसी लड़की से करके आप वहां पे PR बैठे हुए और आज आप रशियन आर्मी में एज अ सोल्जर सर्व कर रहे हैं, यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आपको क्या फायदा होगा? आपको रशिया आर्मी 10 मिलियन रूबल्स जो कि $96,000 हैं, अगर इंडियन रुपी में इसको कन्वर्ट करूं तो लगभग 81 लाख रुपए का लोन अगर आपने उठाया हो रशिया में तो माफ कर देगी रशिया की सरकार। रशियन आर्मी में अगर कोई भी आज भर्ती होता है तो उसका लोन जो है 81 लाख तक, 10 मिलियन रूबल्स तक माफ कर दिया जाएगा। यह हाल ही में रशियन गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे एक ट्रीटी जिसको व्लादिमीर पुतिन ने साइन करा और उसको पब्लिक किया वेबसाइट में कि भाई आज से हम रशियन आर्मी में सर्व कर रहे जितने भी सोल्जर्स या ऑफिसर्स हैं उनके स्पाउस का इवन अगर उनने 81 लाख रुपए का उधार उठाया होगा तक का उधार तो उसको माफ कर दिया जाएगा। इसका मतलब रशिया में कुछ डेस्परेशन है। इसको हम कनेक्ट करेंगे कि नॉर्थ कोरिया से 10,000 ट्रुप्स मंगवाए गए। रशिया से क्यों मंगवाए गए मेरे दोस्तों? रशिया ने इसलिए मंगवाए क्योंकि रशिया की आर्मी बहुत तेजी से डिप्लीट हो रही है। सिर्फ मई और जून की बात करूं, मई से लेकर जून तक 2024 में मेरे दोस्तों हर दिन जो है रशियन आर्मी ने 1000 सोल्जर्स लूज किए हैं। हर दिन 1000 सोल्जर्स जो हैं वो बैटल ग्राउंड में शहीद होते रशिया के। लगभग 2 महीने में 70,000 सैनिक मई से जून के बीच में 2024 की बात करो 70,000 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। अभी तक मेरे दोस्तों 6.5 लाख के करीब जो रशियन सोल्जर्स है वो मर चुके हैं। अब रशिया के पास आर्मी की सोल्जर्स की बहुत कमी है और रशिया डिफरेंट पैंतरे अपना रहा है। कहीं पे जो लॉज को चेंज किया जा रहा है, कहीं पे ऑफर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है रशियन आर्मी को ज्वाइन करें। अगर आपने कुछ न्यूज सुनी हो, कुछ इंडियंस जो हैं वो मारे गए थे जब वो यहां से गए, उनको गलत तरीके से एजेंट्स ने भुखला के रशिया में लाया और फिर रशियन आर्मी में जबरदस्ती डाल दिया। हरियाणा का एक युवा मारा गया था, एक आंध्र प्रदेश का युवा था जो मारा गया। पूरी कोशिश करने के बाद भी उसको भारतीय सरकार जो है वापस नहीं ला पाई। कितनी ज्यादा न्यूज थे। यह कारण इसलिए है कि रशिया के पास आर्मी बहुत कम बची हुई है। अब रशिया इवन की 70 साल तक का बूढ़ा जो रशियन सिटीजन है उसको भी कह रही है कि तुझे भी आके जंग लड़नी है, तुझे भी आर्मी का हिस्सा बनना है। और अभी तक अगर मैं बताऊं 6.5 लाख करीब जो सिटीजन है, रशियन सिटीजन यूक्रेन वॉर के बाद भाग गए। जब नए एग्रीमेंट्स, नई ट्रीटीज जो हैं, नई नोटिफिकेशन व्लादिमीर पुतिन की तरफ से निकाली गई, इतने ऑफर्स भी दिए गए, लोग भागे क्योंकि लोगों को जान प्यारी है। लोगों को सबसे ज्यादा जान प्यारी है। आइए आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये मूव जो है क्यों लिया गया। और अगर मैं आपको बताऊं, एक आर्टिकल है मैंने द न्यूयॉर्क टाइम्स से उठाया था और एक और आर्टिकल जो military.com से है। यहां पे लिखा है किस तरीके से रशिया की मिलिट्री जो है वो डिप्लीट हो रही है। मई से जून के बीच में 70,000 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और आप देखेंगे 50 लाख से ज्यादा की 5 लाख से ज्यादा की कैजुअलिटी, 50 लाख नहीं सॉरी 5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स जो हैं वो या वुंडेड हैं या वो मेरे दोस्तों मर चुके हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम ने भी मेरे दोस्तों एक आर्टिकल आपके जुलाई के महीने में छापा था जिसमें बोला हर दिन जो है रशिया क्या हो रहा है, मई के टाइम पे, मई जून के टाइम पे 1000 से ज्यादा सोल्जर्स एक दिन में गंवा रहा है। और अब रशिया एक दिन में अगर 1000 सोल्जर्स गंवा रहा है मतलब एक महीने में 30,000 सोल्जर्स जो हैं वो मर रहे हैं। इसलिए रशिया को अब डबल सोल्जर्स चाहिए। रशिया बहुत हेवीली रिक्रूटमेंट कर रहा है। अराउंड 70,000 सोल्जर्स रशिया को हर महीने जरूरत है इस यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। उसके लिए रशिया नए नए इंसेंटिव्स ला रहा है। सितंबर 2022 में क्या हुआ कि व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया पार्शियल मोबिलाइजेशन। पार्शियल मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमें 3 लाख सोल्जर्स रिजर्विस्ट रखने पड़ेंगे, मतलब रिजर्व रखने पड़ेंगे। हमारे पास 3 लाख सोल्जर्स रिजर्व होने चाहिए। और इसमें कहा कि ये 3 लाख सोल्जर्स कौन से रिजर्व होंगे,
किन को रिजर्व किया जाएगा? जिनको ऑलरेडी मिलिट्री नॉलेज है, मिलिट्री ट्रेनिंग है, जो रिटायर हो चुके हैं, अब चाहे वो 65 साल तक क्यों ना हो। तो भाई साहब जो रिटायर हो चुके हैं उसके बाद वो अपने घर पे बैठे कुछ और काम कर रहे हैं, इट इज मैंडेटरी, कंपलसरी कि उनको वापस आके क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा और उन्हें कभी भी बैटल ग्राउंड में भेजा जा सकता है। जैसे ही पार्शियल मोबिलाइजेशन की अनाउंसमेंट हुई, उसके नेक्स्ट दिन 1,96,000 रशियंस वो भाग गए इमिग्रेट करके। आज कुछ यूएसए में जाके रह रहे, सबसे ज्यादा गए कजाकिस्तान में और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में जाके छुप गए, क्योंकि उन्हें पता था जबरदस्ती उठा के क्या कर दिया जाएगा, जंग में डाल दिया जाएगा। तो आप सोचिए 1,96,000 जो आपके रशियंस थे, जैसे ही उन्होंने इस अनाउंसमेंट के बारे में सुना, वेरी नेक्स्ट डे दे मूव्ड आउट ऑफ रशिया। अब 6.5 लाख के करीब जो है रशियंस वो दूसरे देशों में रह रहे हैं, ताकि उन्हें जबरदस्ती इस आर्मी का हिस्सा बना के उनके जान ना चल जाए। वो कह रहे भैया कुछ नहीं चाहिए हमें, $96,000 $10 मिलियन का उधार चाहिए, बच ही नहीं रहे, बचना ही नामुमकिन है, यहां पे कोई बच ही नहीं सकता। मेरी बात आपको क्लियर। साथ में रशिया ने एक और कानून जो है मेरे दोस्तों आपका बदला। वो कानून क्या था? वो कानून था कि रशिया में, अब देखो इंडिया में ये नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी ही करनी है, लेकिन यूएसए जैसे देश, रशिया जैसे देश, यहां पे जो भी मेल हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 18 ईयर्स, जब वो 18 ईयर्स में पहुंचते हैं तो 18 से 27 साल के बीच में ये रखा हुआ है कि जितने भी युवा है उनको 5 साल की कंपलसरी सर्विसेज देनी है। 5 साल उनको रशियन आर्मी में सर्व करने पड़ेगा। फिर कानून बदला गया और इस कानून को बदल के अब कितना कर दिया है? 30। तो मतलब अब 18 से 30 साल के युवा को भी क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी सर्विसेज देनी ही देनी है। 5 साल उसको सर्व करना ही करना है। और 70 ईयर ओल्ड इंसान जिसको, जो मिलिट्री में था, जिसको मिलिट्री नॉलेज है, तो वो भी क्या करेगा भाई? सर्व करेगा। तैयार रहो। यही कारण है कि इतने बड़े लेवल पे इमिग्रेशन हुआ। अब देखो, ये अचानक से नहीं हुआ है। रशिया ने 10 से 12 हजार जो नॉर्थ कोरिया से ट्रुप्स मंगाए, और मैं आपको बताऊं यहां पे बार्गेनिंग ज्यादा किसने की होगी? नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया को पता है कि भाई देखो, नॉर्थ कोरिया को एक बात पता थी, जब व्लादिमीर पुतिन ने अप्रोच किया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रशिया के अप्रोच किया होगा कि आप हमें सोल्जर्स प्रोवाइड कीजिए, हम आपको मिलिट्री एडवांसमेंट में हेल्प करेंगे, न्यूक्लियर वेपन के एडवांसमेंट में हेल्प करेंगे। तो नॉर्थ कोरिया ने बोला कि भाई सिंपल बात है, देखो आपके पास अगर मिलिट्री डिप्लीशन हो रही है तो कल को जब मैं इन्वॉल्व होऊंगा, ऑलरेडी यूएसए ने मुझे ब्लैक लिस्टेड कंट्री बोला हुआ, तो मुझे बहुत नुकसान होने वाला है, राइट? तो आई वॉन्ट मोर कंपनसेशन। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये 10-12 हजार ट्रुप्स जो नॉर्थ कोरिया ने रशिया को दिए ना, इसके बीच में बहुत बार्गेनिंग हुई है और नॉर्थ कोरिया ने इसमें रशिया का बहुत फायदा उठाया होगा, क्योंकि रशिया डेस्परेट है इसको सोल्जर्स मिले। आपको पता है नेपाल से, भूटान से, चाइना से भी लोग रिक्रूट कर रहे हैं रशिया में, क्या रशियन आर्मी में लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप हैरान हो जाएंगे, अभी जो मंथली सैलरी है एक रशियन सोल्जर की, मंथली सैलरी वो कितने इंडियन रुपीस के बराबर है? दैट इज 1,82,000 पर मंथ जो है एक रशियन सोल्जर को अभी मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप उनको ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही मेरे दोस्तों आपको गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि एक तो आपको सैलरी बढ़िया हम देंगे, दूसरा आपको 1.6 मिलियन जो रुपीस एक्स्ट्रा मिलेंगे जैसे ही आपका क्या होगा, रशियन यूक्रेन वॉर खत्म होगी। 1.9 मिलियन रूबल्स, $22,000, यानी कि ऑलमोस्ट आपका कितना हो गया मेरे दोस्तों? 30 से 40 लाख के बीच में आपको पैसा मिलेगा जैसे ही आप रशियन आर्मी ज्वाइन करते हो। और वहां पे जो रशियन सोल्जर की सैलरी है, वो एवरेज सैलरी जो एक रशियन को मिल रही है किसी और जॉब में करने से, उससे आपका 2.54 टाइम्स ज्यादा है। तो ऐसे ऐसे इंसेंटिव्स जो है रशिया किसको दे रही है? सिटीजन्स को, या बाहर से भी कोई जाएगा ताकि वो क्या कर पाए? आपके सर्व कर पाए और यूक्रेन के खिलाफ लड़ते रहे। इतना हेविली रशिया का मिलिट्री डिप्लीट हुआ है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है, जंग किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। जंग में हमेशा आप अपने रिसोर्सेज डिप्लीट करते हो, आप बहुत पीछे होते हो। अभी इस
साल का जो खर्च, जो बजट है $26 बिलियन, इसके अलावा आपको पता है कंटीजेंसी फंड जो है, कंटीजेंसी जो एक्सपेंडिचर है कितना हुआ होगा? ये $1 ट्रिलियन में खर्चा हुआ है रशिया का। रशिया ने ना सिर्फ आपका अपना मैन पावर लूज किया है, अपने और रिसोर्सेज, अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को बहुत बड़े लेवल पे डिसएंगेज किया। इससे आप रिसर्च और डेवलपमेंट में भी काफी पीछे हो जाते हो। और देश को, चाहे रशिया वॉर जीत जाएगा, लेकिन रशिया को इस इतना डिप्लीशन की वजह से उभरने के लिए ना कई साल लग जाएंगे, कई दशक लग जाते हैं। तभी भारत हमेशा क्या कहता है कि जंग को अवॉइड किया जाए, तभी जंग न लड़ी जाए, क्योंकि जंग में चाहे जीत भी हो जाएगी, जीत होने के बाद भी आपको बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा, आपको बहुत बड़े लेवल पे मैन पावर को गंवाना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कारगिल। कारगिल में हमारी जीत हुई, लेकिन कारगिल में हमने कितने कितने सैनिकों को लूज किया, कितना हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है बढ़ गया। अगर हम वो जंग टालते या वो जंग टलती, जो टलनी नहीं थी, जो जरूरी थी करना, लेकिन अगर वो जंग ना होती, वो पैसा हम किसी सोशल स्कीम्स पे यूज करते, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए यूज करते। अब अगर आप ये मैप देखेंगे तो मैप पता चलेगा, जैसे ही वो पार्शियल मोबिलाइजेशन का 2022 सितंबर 2022 में व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया, तो ये सारे रशियंस इन रेड कलर के जो आप देख रहे हो ना, यहां पे जाके निकल गए। 80,000 जो रशियंस हैं अभी वो कहां पे स्टे कर रहे हैं? कजाकिस्तान में। सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में भागे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये रशियन आर्मी का साथ है, कि उनको पता है भाई 100% मरना ही मरना है, बचना तो है नहीं। तो दिस इज हाउ नाउ रशियन आर्मी इज वेरी डेस्परेट, और वो नए नए तरीके अपना रही है ज्यादा से ज्यादा आर्मी को क्या करने के लिए? कलेक्ट करने के लिए। अब आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैंने पहले भी बताई है, सितंबर 2025 में जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने, सॉरी सितंबर नहीं, नेक्स्ट ईयर 2025 में जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, राइट, उस एग्जामिनेशन में मेरे दोस्तों आपको पता है कि यूपीएससी के जो भी बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, उनको सबसे बड़ी अगर कोई दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स के लिए हमने क्या किया, एक बेहतरीन कोर्स लेके आए, ठीक है, वेरी कंसाइज क्रिस्प कोर्स रहेगा, ठीक है, और बिल्कुल प्री ओरिएंटेड रहेगा। इसमें मेंस को बिल्कुल यूज नहीं किया जाएगा। आपको 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर करवाया जाएगा, और करंट अफेयर भी इस तरीके से आपको रिलेट करके कि लास्ट ईयर इन्वायरमेंट से, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस आए, इकोनॉमी से कितने क्वेश्चंस आए, इंडियन पॉलिटिक्स से कितने क्वेश्चंस आए। उसके लिए आपको क्या करना है? एसआईपी का प्रोग्राम ज्वाइन करना है, जो नया इनिशिएटिव स्टडी IQ की वेबसाइट www.studyiq.com या स्टडी IQ के ऐप से आप ले सकते हो। तो आपको सिंपली ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, या आप गूगल में जाके वेबसाइट सर्च करोगे तो आपको होम पेज खुल जाएगा। वहां पे आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स करके प्रोग्राम दिखेगा, उस पर क्लिक करें। दैट कोर्स इज ऑफ 5999। ये 5999 पे आपको और डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट अगर चाहिए तो यू कैन यूज माई कूपन कोड, दैट इज RDX। इस कूपन कोड को यूज करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कीजिए। और 30 नवंबर से ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग 8 लाइव क्लासेस होंगे, लाइव इंटरेक्ट किए जाएंगे। उसी वक्त क्लास में आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, आपको अलग से मेंटोरशिप भी दी जाएगी। तो ये कोर्स को एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस लेने के लिए मत भूलिएगा। बस आपको RDX कोड जो है, कूपन कोड यूज करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई। लास्ट वीडियो में आपने बहुत ज्यादा जो सपोर्ट किया, और देखिएगा लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, दैट वाज रिलेटेड टू सेक्स टूरिज्म इन टोक्यो। उस वीडियो पे जरूर क्लिक करिएगा, उसको देखिए किस तरीके से जापान में जो लड़कियां हैं उनको ट्रैप किया जा रहा है, इनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स ट्रैफिकिंग में। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।